नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको फिनाल की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि है कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया, इसको समझाने जा रहे हैं और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से आने की पूरी तरह से संभावना है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है रिएक्शन। ये रिएक्शन कहती है कि सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर यदि गर्म किया जाए तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। और फिर उस मिश्रण में अगर हम HCl द्वारा अम्लीकरण करेंगे तो आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बस ये इसकी परिभाषा है। तो आइए देखते हैं। देखिए NCERT की बुक में बिल्कुल साफ साफ क्या दे रखा है, बिल्कुल इस प्रकार का दे रखा है। देखिए क्या किया है NCERT में, फिनाल दिखाया और इसमें दो स्टेप किए इन्होंने। पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाला। पहले स्टेप में इन्होंने ये किया और दूसरे स्टेप में H+ दिखा दिया और सीधे सीधे इन्होंने दिखा दिया क्या बन गया आपका ये। यहाँ OH, यहाँ COOH, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल मिल गया। NCERT सिर्फ इतना ही कह रही कि जो है, और है भी इतना ही, बट ये हुआ कैसे ये आपको समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसकी क्रियाविधि हम समझाने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल कहते ही हैं, साथ में इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर देखिए ये भी पूछा जाता है कि यही मुख्य रूप से क्यों बनता है। तो यहाँ इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ के ऑक्सीजन के पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए मेजर रूप से, मुख्य रूप से आर्थो वाले ही प्रोडक्ट बनते हैं। जरा देख लीजिए इसको भी, उसके बाद बताते हैं। जैसे यहाँ पर फिनाल है आपका, यहाँ आपका O है, यहाँ H है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ आपका OH ये है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच क्या बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण आर्थो वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। पूछ लिया जाता है बार बार। तो आइए अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। और क्रियाविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रियाविधि समझ लेने से आपको ये रटने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या पूरा दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ दिख रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिनाल है इसको हम लेंगे यहाँ पर। ये आपका फिनाल हो गया ये, और इस पर हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, OH- देगा, OH- देगा। सोडियम प्लस निकल चुका है, यहाँ पर पड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा इसको। ये सोडियम प्लस यहाँ बचा रहेगा, अभी देखते हैं काम देगा ही, इसको ध्यान रखना है। और साथ में यहाँ से OH, अब देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये प्लस के रूप में निकल जाएगा। तो जब प्लस के रूप में निकल जाएगा तो प्लस और OH, H+ और OH मिल करके H2O के रूप में निकल जाएगा, H2O के रूप में यहाँ से निकल जाएगा।
इस सोडियम को हम इधर रख देते हैं, ध्यान रहेगा बाद में। और यहाँ से आपका बनेगा क्या, कुछ इस प्रकार का पदार्थ बन रहा है। देखिए माइनस फिनाक्साइड आयन बन गया। क्या बन गई, फिनाक्साइड बन गया। देखिए क्या किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन युग्मों को खींचा, माइनस चार्ज आएगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा, H प्लस आ करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दिया गया OH माइनस से रिएक्शन करके H2O के रूप में निकल जाएगा। अब सोडियम यहाँ पड़ा हुआ, सोडियम को इधर किनारे में रख दिए और ये बन गया। अब क्या करेगा, ये फिनाक्साइड आयन में जो माइनस चार्ज लगा हुआ है ना, ये इधर शिफ्ट होगा, अनुनाद करेगा, तो ये बांड शिफ्ट होगा, यहाँ पर आएगा और कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ से ये हुआ ऐसे, यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ऋण चार्ज है अनुनाद करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन है उठ करके यहाँ आ गया, तो ये उठ करके इधर आएगा, तो यहाँ से ये जो आपका पाई बॉन्ड है माइनस के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास आर्थो वाला जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कार्बन के पास क्या है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। तो जब ये लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और जुड़ भी जाएगा ये, तो अब जोड़ दीजिए इसको, इस तरह इसको करिए। ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ तो है नहीं, इसकी एरोमेटिसिटी चली गई, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। इसने लिया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, जब इसने लिया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। अब ध्यान आपको रखना ये, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो लगा है ना, हर कोने पर जो आपके 6 कोना होता है रिंग का ना, उस पर हर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, तो जहाँ हमें आवश्यकता हो हमने दिखा दिया। अब होगा क्या, जो हाइड्रोजन क्या करेगा, जो इसकी आपकी एरोमेटिसिटी थी रिंग की, उसको वापस देने के लिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस बॉन्ड को इस यहाँ पर पुनः वापस शिफ्ट करेगा और खुद H प्लस के रूप में निकल जाएगा, और खुद H प्लस के रूप में यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, H धन आयन के रूप में निकल जाएगा। ये एक चीज ये हो रहा है, और यहाँ पर बहुत गजब का काम हो रहा है। और क्या होगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींच लेगा, तो इस पर प्लस कार्बन पर आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे बनेगा। क्या मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ? यहाँ पर नहीं है का? अभी नहीं, कितना आ रहे हैं? हाँ, आधा घंटा में आ गए हैं, नहा रहे होंगे। नहाते? हाँ, सॉरी, थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि एक आगे और हम दिखाते हैं। यहीं से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। इसने यहाँ पर सेट किया तो डबल बॉन्ड होगा, और ये तो पहले से थे। यहाँ पर देखिए C है, यहाँ दिया तो माइनस तो पहले से था, जब इसको दिया तो इस पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर एक निगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर जो है सो है,
ये हुआ, प्लस माइनस चार्ज गायब हो जाएगा ना। और ये जो H प्लस है ये उठ करके इस ऑक्सीजन के पास आएगा, अर्थात ये कुछ ऐसे बनेगा। आप देखिएगा, ऊपर भी बना दो यार। और जब यहाँ ये शिफ्ट करेगा भैया ना, तो ये ध्यान ये भी रखना है आपको, ये ऊपर चला जाएगा। पूरा पिक्चर जो यहाँ पर बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान देखिएगा। बस करीब आ रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वापस निगेटिव, यहाँ पर आपको पूरी तरह से तीनों पाई बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ से C है और यहाँ से डबल बॉन्ड O है, प्लस माइनस खत्म यहाँ का, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस है। ये H प्लस इसके पास आएगा तो प्लस माइनस गायब हो जाएगा। ये चीज़ हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद होने वाला है कुछ और, इसको ध्यान रखिएगा। हम ऐसे कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें डाल देंगे HCl, डाल देंगे, अम्लीयकरण करेंगे। HCl डालने का मतलब है कि इसमें H प्लस देना, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस निकलेगा। तो वही हम H प्लस को ऊपर दिखा दिए, H प्लस को ऊपर दिखा दिए, और Cl को भी रखे रहो, काम देगा आपका। आगे क्या होने वाला देखिए, ये H वापस ऑक्सीजन के पास जाएगा। और थोड़ा सा आगे बनाओ इसको। बिल्कुल करीब आ चुके हैं। इसके पास ही H आ गया यहाँ से, और यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ये बन गया। अब ध्यान रखिए आपको, ये क्या है? ये वही तो है आपका। इसको ऐसे ही तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? जो आपको चाहिए था वही बन चुका है। COOH, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, ये। अब देखिए यहाँ का जो आपका ये था ना, क्या, क्लोरीन, ये, और यहाँ सोडियम, ये दोनों बचे रह गए ना। तो आगे लिख दो सोडियम। क्या करोगे? ये सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए आप। ये आपको जो सोडियम है और ये क्लोरीन, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो माइनस में NaCl यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। इस प्रकार से कोल्बे-सिम्प्ट अपक्रिया के द्वारा, क्रिया विधि के द्वारा आपको बताया गया कि फिनाल से किस प्रकार सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर से एक रिएक्शन समझा देंगे आपको, और इसी प्रकार सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको समझाते जाएंगे। बस आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाइए, ताकि हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएं। जय हिंद, जय भारत।